नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज बाजार ने अपना दम तोड़ दिया है, पूरी तरीके से दम तोड़ दिया है दोस्तों। अगर आप नोटिस करें तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, चौतरफा फॉल था आज अगर आप देखें तो। और ये गिरावट अगर आप रीजन ढूंढने जाएंगे ना तो वही घिसे पिटे रीजंस हैं, कमजोर रुपया, कच्चा तेल ऊपर, बाकी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन परेशानी बहुत बड़ी दिख रही है दोस्तों, इस बार बहुत ज्यादा बड़ी। अगर मैं डेटा की मानूं तो आज में निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए हैं। भयंकर फॉल था दोस्तों, ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट कह दें तो कोई गलत नहीं है। मैं एक बार आपके साथ शॉर्ट में मार्केट का रिकैप करना चाहूंगा। निफ्टी आज के सेशन में पॉइंट टर्म्स में बात करें तो 436 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 1.83% गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स पॉइंट टर्म्स में 1456 पॉइंट्स डाउन था, परसेंटेज टर्म्स में 1.9%। बैंक निफ्टी 1.63% नीचे था, तो मिड कैप इंडेक्स में 2.5% की गिरावट थी और स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो हद ही कर दी, 3% से ज्यादा गिराया आज के सेशन में। मार्केट ब्रेथ खराब थी, 383 शेयर्स पॉजिटिव थे जिसके सामने 2532 शेयर्स नेगेटिव थे। भयंकर हिसाब किताब था आज। बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो आज हरे निशान में हो। हाँ, सबसे कम गिरा था मेटल इंडेक्स जो 1/3 नीचे था। बाकी सारे सेक्टर 1% से ज्यादा गिरे थे। रियल एस्टेट ने तो हद मचा दी, 4% गिरा है आज। आईटी क्षेत्र 3.7% गिरा है। मीडिया, मिड कैप, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी, एफएमसीजी पूरी तरीके से आज के सेशन में टूटे हैं। अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं, जो ट्रिगर्स थे, ट्रिगर्स में एक कच्चा तेल है, वो $108 प्रति बैरल पे अभी खड़ा है। सुबह भी ऑलमोस्ट इतना ही था। खबरों की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान की तरफ से जो बयान आए हैं वो नेगेटिव है। कल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि जो सीज फायर है वो वेंटिलेटर पे चल रहा है। इस तरीके से बयान था कि सीज फायर अब किसी भी समय समाप्त हो सकता है और एक्शंस ऐसे होंगे जो अभी सोचे नहीं किसी ने। तो एक धमकी, सीज फायर खत्म होने का डर बाजार को दिखने लगा, जिसपे ईरान की तरफ से ईरान के स्पीकर का बयान आया कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हर सिचुएशन के लिए रेडी है ईरान और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये वर्ड्स जो एक्सचेंज हुए वो काफी नेगेटिव थे, जिसकी वजह से परेशानी दिखी है। हालांकि अगर आप नोटिस करें पूरे दिन अमेरिका का बाजार न्यूट्रल रहा। डाउ पे, S&P 500 पे कुछ खास गिरावट नहीं थी, लेकिन जब अमेरिका का बाजार खुला, उनका इन्फ्लेशन का डेटा दिखा तो गिर कर खुला। अच्छी बात यह है कि रिकवरी भी दिख रही है अमेरिका में। अभी थोड़ी देर पहले डाउ 330 पॉइंट्स नीचे था, अभी 270 पॉइंट्स नीचे है। नेस्डेक 1.24% डाउन है, यहाँ पे गिरावट थोड़ी हैवी है। रसल 2000 थोड़ा ज्यादा नीचे है, 0.2% नीचे है। S&P 500 0.1% नीचे है। वहीं बात करूं यूरोपियन मार्केट्स की तो यूरोप में फिट्सी 0.24% डाउन है, डेक्स में 1.33% की गिरावट है और कैक 0.92% नीचे है। तो यहाँ भी गिरावट दिख रही है यूरोपियन मार्केट्स में। एशिया पैसिफिक बात करूं, एशियन मार्केट्स में जापान में तेजी थी, निकाई आधा % ऊपर था, बाकी यहाँ भी गिरावट ही थी। शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव था, हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव था, कॉस्पी 2.25% नीचे था। मलेशिया, ताइवान हरे निशान में दिखे आपको। CNBC 100 एशिया इंडेक्स 1% समथिंग नीचे था। तो टेंशन तो थी भाई साहब यहाँ भी। अब बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ डेटा की। FIDIs का डेटा आज का आ चुका है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बाकी इन्फ्लेशन का डेटा इंडिया का भी आ गया, US का भी आ गया, वो भी डिस्कस करूंगा। FIDIs की बात करिए तो कैश मार्केट में आज तो भैया लगी किस्म का डेटा है। FIIs ने कैश मार्केट में 1959 करोड़ की बिकवाली करी है और DIIs ने 8000 करोड़ की बाइंग करी है। तो DIIs ने तो आज गिरावट को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है बड़ी हैवीली। बाकी फ्यूचर्स का डेटा अभी अपलोड नहीं हुआ है तो वो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। अब आते हैं इन्फ्लेशन के डेटा पे। अगर मैं इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करूं तो 3.48% पे आया है। लास्ट मंथ 3.4% पे था, तो थोड़ा सा बढ़कर आया है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो अनुमान 3.8% का था, अनुमान से बेटर है ये आंकड़ा। इन्फ्लेशन एक्चुअली में जो बढ़ा है वो आपका बढ़ा है ज्वेलरी सेगमेंट में, फूड में, बेवरेजेस में, यहां इन्फ्लेशन बढ़ा है। आलू, प्याज और टमाटर तो सस्ते ही हैं अगर आप कंपेयर करें पहले से। तो इन्फ्लेशन थोड़ा ऐसी जगह बढ़ा है जो अभी काउंट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ा है भाई। बात करें यूएस की तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप देखेंगे तो 0.6% पे इन्फ्लेशन आया है, अनुमान भी 0.6% का ही था।
और वहीं अगर आप YOY देखेंगे तो 3.8% पे इन्फ्लेशन आता हुआ दिखा है, 3 साल के हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा है, क्योंकि गैस के दाम बढ़े हैं, शेल्टर एंड फूड प्राइसेस इंक्रीज, यानी कि रूम रेंट और फूड प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे हैं और इन्हीं की वजह से प्रेशर आया अमेरिकन पे। तो ये डेटा आपके लिए आता हुआ दिख रहा है जो कि है इन्फ्लेशन का, और उसके बाद आपका अमेरिका का बाजार नीचे दिख रहा है। कॉपर के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे चले गए हैं, $14,000 प्रति टन LME पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं कॉपर के प्राइसेस। तो हिंदुस्तान कॉपर वगैरह आ सकता है रडार पे। पूरे बाजार में भयंकर गिरावट थी, लेकिन ऑयल इंडिया और ONGC में आपको तेजी देखने को मिली है अच्छी खासी, क्योंकि सरकार ने रॉयल्टी फीस जो है इन कंपनीज के लिए घटा दी है। कितनी घटा दी है मैं आपको शॉर्ट में डेटा बताना चाहूंगा दोस्तों। ऑनशोर और ऑफशोर दोनों जगह रॉयल्टी फीस कम करी गई है। ऑनशोर जो लैंड पे है, ऑफशोर जो पानी के नीचे है वो। अगर ऑनशोर क्रूड की बात करी जाए तो 16.66% से 20% तक पहले का रेट था जो रॉयल्टी फी में जाता था। आज की डेट में 10 to 12% रह गया है, यानी कि काफी हैविली सरकार ने कम कर दिया है। वहीं ऑफशोर क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो पहले 9.09% था, अब 8% पे आ गया है। तो यहाँ भी फायदा हो गया कंपनीज का। पहले नेचुरल गैस पे 10% की रॉयल्टी फी थी, अब 8% की रह गई है। तो काफी इजाफा देखने को मिला है और इसी की वजह से आप देखें तो आज ये दोनों स्टॉक्स भागे हैं। प्लस आप देखो कच्चा तेल का प्राइस भी ऊपर कूद गया है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक। रिजल्ट्स काफी सारे स्टॉक्स के आ रहे हैं, ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा, नाम बताना चाहूंगा बस। रत्नवीर, प्रिसीजन, फाइजर, सुबेक्स, आयनॉक्स इंडिया, क्रॉस, एलेंटस, फोसेको, विद्या वायर, सेगलिटी, कल्पत्रु लिमिटेड, MFSL, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे आपको। तो ये वीडियो थी मेरी तरफ से डेटा सहित। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।